अब जाहिर सी बात है, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो इंजीनियरिंग के ज़्यादातर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, और आपको कई बार कई जगह पे डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ता है, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करना पड़ता है, पर्टिकुलर डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हैं उसको प्रॉपरली लेबलिंग करना होता है। कहीं अगर कोई प्रूफ हो तो उसका प्रूफ आपको प्रॉपरली लिखना होता है, पॉइंट वाइज सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो थ्योरी को जस्ट रीड करते हैं, थ्योरी को जस्ट रट्टा मारते हैं, वो पॉइंट वाइज लिख के नहीं देखते हैं। ऐसा मत करो। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर करना है तो आपको, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी, तो आपको थ्योरी के जो सॉल्यूशंस है वो आपको लिख के देखना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, लेबलिंग करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। पॉइंट वाइज जब तक आप घर में लिख के प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक एग्जाम में वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। और रट्टा तो बिल्कुल मत मारो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी थ्योरी आप स्टडी कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एग्जाम में बिना रिवीजन के भी अपने मन से लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में आपको उसके ऊपर फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो ये बात ध्यान में रखो कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है, तो वो आपका सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा और मार्क्स भी ज्यादा कटते नहीं हैं। क्योंकि हमने जैसा आपको कहा था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है वो कुछ ना कुछ कट होते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ नोट्स निकालते हैं, हैंड रिटन नोट्स निकालते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है आधा या एक मार्क कहीं ना कहीं कट हो जाए, लेकिन रट्टा मार के अगर आप जाओगे और रट्टा मार के एज इट इज लिख के आओगे तो वो आपको फुल मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि रट्टा मारते, जो भी आप रट्टा मारते हो ना, वो एज इट इज एग्जाम में याद नहीं आता। कुछ ना कुछ आप भूल जाते हो, बीच में कोई वर्ड्स भूल गए, बीच में कोई इक्वेशन भूल गए, बीच में कोई फार्मूला अगर कोई यूज हो रहा है तो वो भूल गए, फिर आपने कुछ भी जोड़ जाड़ करके वहां पे लिख के आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपने पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके आ गए। आप 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स तक का लिख के आ जाते हैं और आपको हाथ में 10-20 मार्क भी नहीं आते। वो इसीलिए क्योंकि आपने थ्योरी प्रॉपरली लिखे ही नहीं ना, आपने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है वो उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स या जो भी थ्योरी है वो एप्लीकेशन बेस है। और एप्लीकेशन बेस अगर आपको न्यूमेरिकल्स या थ्योरी अगर आपको अटेम्प्ट करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में प्रॉपरली थ्योरी लिख पाओगे, प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे, और आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए जैसा हमने कहा। तो हमने आपको मिस्टेक नंबर 3 बता दी है कि स्टूडेंट्स लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेबलिंग करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इसीलिए उनका सब्जेक्ट बैक रह जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है।